अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं इस्लामाबाद की एक मार्केट में मौजूद हूं। अगर पेट्रोल की कीमत की बात की जाए तो हुकूमत ने कल मामूली सी पेट्रोल की कीमत में कमी की। क्या इस मामूली सी कमी से जो महंगाई है उसके अंदर भी कोई कमी आएगी या नहीं आएगी? क्या हर रोज़ जो खाने पीने वाली अशिया हैं क्या उसके अंदर भी कोई कमी आएगी या नहीं? आज मैं मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पे लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि पेट्रोल की कीमत में कमी होने से क्या महंगाई में कोई कमी आएगी। जी, मेरे साथ इस वक्त एक नौजवान मौजूद है, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत में कमी आई, क्या समझते हैं कि उसकी कमी आने से महंगाई में भी कोई कमी आई? देखिए जी, 2 रुपये 7 पैसे इन्होंने पेट्रोल सस्ता किए। 2 रुपये की तो अब टॉफ़ी नहीं मिलती, इससे क्या महंगाई में कमी आएगी। अगर आप खाने पीने की चीज़ों की बात कीजिए, आप दालें हैं, सब्ज़ियाँ हैं, उन चीज़ों में ये इजाफ़ा करते जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें महंगी करते जा रहे हैं। उन चीज़ों में कमी आने से चलें कोई गरीब आवाम को कोई बेनिफिट होगा, वो खाने पीने की चीज़ें सस्ती होंगी, उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा ताकि उनके खाने पीने की अशिया जो सी हैं वो उनको प्रोवाइड हो कम बजट के अंदर। कम बजट के अंदर प्रोवाइड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्योंकि यहाँ पे कारोबार करते हैं तो कारोबार की नोयत बताइए कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, कारोबार चल रहा है या बिल्कुल ठप हो चुका है? भाईजान, कारोबार इस टाइम बिल्कुल ठप हो चुका है। महंगाई इतनी है, लोग अपनी रोटी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कारोबार तो बात के मसले हैं। आपके बिजली के बिल देख लें, बिजली के बिल जिस बंदे का 10,000 आता था उसका 20,000 आता है। अब कोई मेरे पास एम्प्लॉय है, वो अगर 20-25 हज़ार रुपये पे काम कर रहा है, 20,000 उसका बिल आ गया है, तो वो क्या अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, क्या करेगा वो? और जस्ट बिल ही जमा करवाएगा और घर बस ख़त्म। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने। नौजवान की बात सुनी, नौजवान का ये कहना है कि पेट्रोल की कीमत में कमी आने से भी कोई चीज़ किसी और चीज़ में कमी नहीं आई, महंगाई वहीं की वहीं खड़ी है। तो लें जी आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत में कमी आई है, क्या समझते हैं महंगाई में भी कमी आई है? सर, पेट्रोल की कीमत में कमी आई है जिस तरह ऊँट के मुंह में ज़ीरा रखना, ठीक है। 2 रुपये पेट्रोल की कीमत कम की, ठीक है, एक अच्छा इक़दाम है, लेकिन जब तक कोई अच्छा इंसेंटिव नहीं लेते, कोई अच्छा रेट कम नहीं करते, उस वक्त तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप यहाँ पे अगर आप बारा मार्केट की बात की जाए तो आप यहाँ पे कारोबार करते हैं, ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि कारोबार की नोयत कहाँ तक पहुँची है? एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह होती है, बिजली का बिल होता है, किराया होता है, क्या समझते हैं भी कारोबार चल रहा है? सर, इस टाइम जो सूरत हाल है, कारोबार आपका 25% रह चुका हुआ है। बिजली के बिल, पेट्रोल इतना, और लोग इतना तंग आ चुके हैं, उनके पास परचेजिंग पावर ख़त्म हो चुकी है। यानी कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो वो कैसे खरीदेंगे पेट्रोल? मेरे ख्याल में जब तक 150 का राउंड बोर्ड नहीं आता उस वक्त तक हमारे मैशत नहीं तरक्की करेगी। आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि जब तक 150 रुपए के करीब पेट्रोल नहीं आता, महंगाई में कमी नहीं आती, तब तक ये मसले मसाइल रहेंगे। तो लेंगे आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हुए देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या? वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि पेट्रोल में कमी आई है, क्या समझते हैं महंगाई में भी कमी आई है? अच्छा सर, इसका मसला ये है, पेट्रोल में सिर्फ पेट्रोल में अगर ज़्यादा कमी किया तो इसमें थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है आवाम के लिए। तो अभी आपने देखा होगा, कल मैं भी अखबार पे देख रहा था तो न्यूज़ भी सुन रहा था, पेट्रोल 2 रुपये कुछ कम किया है, लेकिन उसकी निस्बत ये जो LPG ने ये 8 रुपये इजाफा किया है, 8 रुपये कुछ, तो इसमें आवाम के लिए कोई भी रिलीफ नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कि हमें आप मौका दो, अब हम मुल्क ठीक कर देंगे, तो हालात तो वहीं के वहीं खड़े हैं? हालात तो पहले से भी अभी ऊपर चला गया। अब आवाम तो महंगाई की चक्की में पिसी हुई है। हम खुद GB से है, तो पहले हमारे किराए बहुत कम था, अभी तो हमारे साथ 8,000 रुपये किराया है बस। तो क्या समझते हैं आने वाले सालों में मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा या इसी तरह हालात ख़राब ही रहेंगे? नहीं, ये मुझे तो मुश्किल लग रहा है। इसी तरह ये जो हुकूमतें आ रहे हैं ना, तो ये मैं कोई इसमें तरक्की नज़र नहीं आ रहा है मुझे। इसमें रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ रहा है, आवाम के लिए मुश्किल है। तनख्वाह वही की वही है, तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है आवाम के लिए। बजट में जो तनख्वाह है ना वो नहीं बढ़ रहा है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं। टैक्सेस बढ़ रहे हैं। अभी देखो, हर चीज़ पे टैक्स लगाए, मोबाइल पे टैक्स लगाए, ये जो पैसा हम निकालते हैं पहले उस पर इतना टैक्स नहीं था, बैलेंस पे भी टैक्स लगाए। 100 रुपये लगाए तो 60-70 रुपये आ जाता है, तो मुश्किल है, मुझे मुश्किल लग रहा है। नहीं जी, आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए हैं कि पेट्रोल में जो मामूली सी कमी आई है उससे महंगाई में किसी सिस्टम से या किसी चीज़ के ऊपर भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो लेंगे आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। लेंगे इस वक्त मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर बताइएगा कि पेट्रोल में कमी आई है, क्या समझते हैं महंगाई में भी कमी आई है? महंगाई में अभी तक तो कोई कमी नहीं आई है। तो क्या समझते हैं आने वाले सालों में या आने वाले दिनों में कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर हुकूमत मज़ीद महंगे पेट्रोल और किराए में कमी कर दे तो फिर मुमकिन है, मगर इस मौजूदा सूरत हाल में
मुश्किल है। नहीं जी, इनका ये कहना है कि इस मौजूदा सूरत हाल में महंगाई को कंट्रोल करना मुश्किल है और जो पेट्रोल में कमी आई उससे इनका ये कहने के अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो लेंगे आगे चलते हैं और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं, देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी मेरे साथ इस वक्त एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। सर बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत में कमी आई है, क्या समझते हैं खाने पीने की जो अशियाँ हैं या बाकी बिजली के बिल है, महंगाई, उसके अंदर कोई कमी आई? देखें, इसका इफ़ेक्ट आस्ता आस्ता आता है। जैसे मतलब जब महंगाई में जब इजाफा होता है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, तो उसमें किराए में तो इजाफा हो जाता है। और जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो पेट्रोल पंप में उसकी कीमत बढ़ जाती है, इसी तरह पेट्रोल पंप की में मतलब कीमतें कम होती है, कम हो जाता है। जहाँ तक महंगाई की बात है उसका इफ़ेक्ट आराम से आता है। इसी तरह महंगाई का जो बोझ होता है वो मतलब 2 माह के बाद उसका इफ़ेक्ट आता है। इसी तरह जो कमी आती है उसका इफ़ेक्ट भी 1-2 माह के बाद आएगा। तो आप क्या समझते हैं कि जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कि अब हम मुल्क ठीक कर देंगे, मगर हालात तो वहीं के वहीं खड़े। देखें, हमारे मुल्क का जो ताल्लुक जो है ना वो इंटरनेशनल हालात वाक़यात के साथ भी है, ठीक है। तो पेट्रोलियम मसनूआत का जो है ना आलमी उसके साथ होता है मार्केट। इस वक्त आपको पता है कि IMF का दबाव भी है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट हो तो वो उसमें IMF का प्रेशर हो। इस वक्त IMF का एग्रीमेंट हो रहा है, एग्रीमेंट में आप यकमुश्त कीमत कम नहीं कर सकते। हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा कम हो सकती थी, 8 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि IMF के ऊपर एग्रीमेंट भी हो रहा है तो उसको कंट्रोल मतलब रखने के लिए IMF को भी खुश रखना है, अवाम को भी खुश रखना है। तो ऐसा काम करना है कि उसको प्रेशराइज ना वो ना अवाम। आहिस्ता आहिस्ता आप समझते हैं हालात ठीक होंगे पाकिस्तान के? जी बिल्कुल ऐसा ही है। महंगाई में जब इजाफा होता है जैसे, तो उसको भी 2-3 माह बाद उसका फिर इफेक्ट आता है। इसी तरह अगर पेट्रोल की कीमतें में कम हो रही हैं तो उसका भी इफेक्ट 2 माह के बाद आएगा। आप मतलब कि 2 माह बाद आप यहाँ पे आएंगे तो फिर हम आपको बता सकते हैं कि कितना इजाफा बिल्कुल कम हुआ कि वो हुआ। बिल्कुल ठीक है। आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि जो पेट्रोल की कीमत में कमी आई है उस वजह से आहिस्ता आहिस्ता महंगाई में भी कमी आएगी और मुल्क ठीक होगा। तो लेंगे आगे चलते हैं और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी मेरे साथ इस वक्त एक बुज़ुर्ग खातून मौजूद है, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत में कमी आई है, आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, आप हर रोज़ यहाँ आती हैं, चीज़ें लेती, क्या समझती हैं किसी चीज़ में कमी आई भी है? कोई नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आई। खाने पीने की जो अशियाँ हैं, सब चीज़ें ऐसी हैं, वही पुराना रेट है। यानी कोई कि अगर आपके पिछले दौर की बात की जाए तो आप समझती होंगे कि 20,000 से पूरा महीना गुजर जाता था, अब तो 2 लाख से भी नहीं गुजरा। नहीं गुजरा, अब तो बहुत परेशान है महंगाई के हाथों। तो क्या समझती हैं कि आने वाले सालों में मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा? जो भी हुकूमत आती कहती है हम ठीक कर देंगे, फिर ठीक नहीं होता। कोई नहीं ठीक करता, ये सब अपने लिए करते हैं, हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता। तो हम आवाम का कौन सोचेगा? अल्लाह ही सोचेगा, ये तो नहीं सोच सकते। इनसे कोई उम्मीद नहीं, नहीं कोई उम्मीद हुक्मरानों से कोई उम्मीद नो, किसी हुक्मरान से कोई उम्मीद नहीं है। हर रोज़ जलसे जुलूस हो रहे हैं, धरने हो रहे मोटा है, ये अपने आप को बचाने की कोशिश है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हैं, हमारा कोई सोच नहीं रहा। हाँ, कोई जो सोच भी हुकूमत आती है सिर्फ अपनी ऐशियों के लिए आ रही है। बिल्कुल याशों के लिए आ रही, हमारे लिए नहीं आ रही। कर्जे लेते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ लग रहे हैं बताएं? वो कहते हैं आवाम पे लग रहे हैं। कौन सा आवाम पे लगाया है बताएं तो सही। पेट्रोल 2 रुपये कम तो कर दिए। हाँ 2 रुपये कम कर लिए, उससे क्या फ़र्क पड़ा है? किराए कम हो गए हैं, कोई चीज़ भी कम नहीं हुई, सब बढ़ी हुई है। लें जी, आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि जो भी कर्जे लेते हैं अपने लिए लेते हैं, हम आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। तो लें जी आगे चलते हैं और भी काफ़ी लोग मौजूद, उनसे ही बात करते हैं, देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी मेरे साथ इस वक्त एक स्टूडेंट मौजूद है, स्टूडेंट के क्या मसाइल हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि महंगाई में इतना हर रोज़ इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है कल, क्या समझते हैं आपको आने जाने के अंदर जो आपका पेट्रोल लगता है उसके अंदर भी कोई आप समझते हैं कि कोई कमी आई? क्या कमी आएगी सर जी? सिर्फ 2 रुपये कमी आई है। जब बढ़ाते तो 16-17 रुपये बढ़ाते हैं और कमी सिर्फ 2 रुपये आती है। इसमें फ़ायदा क्या होता है हमें? अगर पेट्रोल डलवाते हैं, यही कोई 8-9 लीटर डलवाते हैं, उसमें 2 रुपये की हमारे साथ क्या बचत होगी उस पर? तो इनको चाहिए कि अगर कम करे भी तो यही कोई 10, जितना बढ़ाते हैं उतने ही कम कर दे, वो भी हमारे लिए ठीक है। तो आपकी जो ट्यूशन की फ़ीस है या तालीमी अखराजात हैं उसके अंदर भी इजाफा हो रहा है? बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, क्योंकि अगर हमें कोई पढ़ाने आता है बाहर से तो वो भी पेट्रोल, जाहिर सी बात है पेट्रोल लगा के आ रहा है, वो भी यही कहता है कि पेट्रोल का मतलब मसला है सारा। इसीलिए कि अगर ये लोग बढ़ाते हैं तो सिर्फ 16 रुपये बढ़ा देते और कम करते 2 रुपये, इससे कुछ भी नहीं होता, हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, ना ही फ़ायदा होता है हमें। बहुत शुक्रिया। लें जी, आपने इस स्टूडेंट की बात सुनी। स्टूडेंट का ये कहना है कि हमें आने जाने के लिए भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इनका ये कहना है, और ये हमारी यूथ है जिसने पढ़ लिख के कल पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, पाकिस्तान को उठाना है, पाकिस्तान का इस नौजवान नस्ल ने सहारा बनना है और वही पाकिस्तान को लेके आगे जाएगा। और उनका ये कहना है कि जो ट्यूशन वाला इन्हें पढ़ाने के लिए आता है वो भी क्योंकि पेट्रोल लगा के आता है, इस वजह से उसकी फ़ीसें भी ज़्यादा हैं। तो जितने लोगों से मेरी बात हुई तमाम लोगों ने ये कहा है कि इस मामूली सी कमी से किसी चीज़ के अंदर भी कमी नहीं आई। तो लें जी, ये था मेरा आज का प्रोग्राम।
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।